Good morning everyone. Today in this video we are going to discuss enveloping cylinder. So we'll start with its definition. So definition is the locus of the tangent lines to the sphere which are parallel to a given line is a cylinder known as the enveloping cylinder of the sphere. हाँ जी, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, कैसे डिफाइन करेंगे enveloping cylinder? द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन्स टू द स्फीयर, यानी टेंजेंट लाइन्स के लोकस की हम बात कर रहे हैं, यानी वो टेंजेंट लाइन्स मूविंग स्ट्रेट लाइन्स होंगी. ठीक है. द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन्स टू द स्फीयर, हमने स्फीयर पे टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ करनी है विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन. और सभी टेंजेंट लाइन्स जो हम ड्रॉ करेंगे स्फीयर पे वो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल रहनी चाहिए, ऐसे ड्रॉ करनी है. तब हमारे पास एक सरफेस जनरेट होता है जिसको हम इन्वेल्पिंग सिलेंडर बोलते हैं. इन्वेल्पिंग सिलेंडर क्यों? क्योंकि वो जो स्फीयर है उसके लिए वो जो लाइंस होंगी, जो हमारे पास टेंजेंट लाइंस होंगी, वो एनवेल्प का काम करेंगी, वो उसको कवर कर लेंगी. ठीक है, तभी हम उसको बोलते हैं इन्वेल्पिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर. तो देखिए, ये मान लो हमारा स्फीयर है, इस पे हमने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है और वो सभी टेंजेंट लाइंस कैसी होनी चाहिए? एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल. हम मान लेते हैं यहाँ पे वो फिक्स स्ट्रेट लाइन है मान लो. ठीक है, तो हमने इसके पैरेलल जो लाइंस लेनी है वो ऐसे लेनी है कि वो स्फीयर पे टेंजेंट भी हो. ठीक है, यानी एक सिंगल पॉइंट पे उसको मीट कर रही हूँ स्फीयर को. तो ये हमने ड्रॉ कर दी. ऐसे ही टोटली सरफेस पे हमने स्फीयर का जो सरफेस होगा वहाँ पे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते जाना है ऐसे. ठीक है, और वो सभी लाइंस एक फिक्स्ड लाइन के पैरेलल होंगी. तो हमारे पास एक सरफेस जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेल्पिंग सिलेंडर. जैसे यहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, सरफेस पे स्फीयर के हमने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो जब आप उनका लोकस देखोगे तो वो क्या बन रहा होगा हमारे पास? क्या बन रहा होगा? इन्वेल्पिंग सिलेंडर. सिमिलरली वो फिक्स स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी हो सकती है. मान लो फिक्स स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी, यहाँ ऐसे, तो हम क्या करेंगे? इसके पैरेलल हमने इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने. मान लो यहाँ पे कर दी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे. तो ऐसे वर्टिकली हमारे पास एक सिलेंडर जनरेट होगा जो ये स्फीयर को कवर कर रहा होगा, जो ये स्फीयर के लिए एनवेल्प का काम कर रहा होगा. ठीक है, तो वो स्फीयर को, तो वो सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे? इन्वेल्पिंग सिलेंडर ऑफ द गिवन स्फीयर. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ इन्वेल्पिंग सिलेंडर. ठीक है, इन्वेल्पिंग सिलेंडर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सो आर्टिकल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इन्वेल्पिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर दिस. ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है स्फीयर का. हमने ये स्फीयर के लिए इन्वेल्पिंग सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है. हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x अपॉन एल इज इक्वल टू y अपॉन एम इज इक्वल टू z अपॉन एन. हमें एक ऐसा सिलेंडर जनरेट करना है, एनवेल्पिंग सिलेंडर, ये स्फीयर के लिए जिसके जो जनरेटर्स होंगे वो ये लाइन के पैरेलल हों. और हमें पता है एनवेल्पिंग सिलेंडर के केस में जनरेटर्स कौन सी लाइन होती हैं? टेंजेंट लाइंस होती हैं जो हमें एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा वो फिक्स स्ट्रेट लाइन हमें दिया हुआ है. ठीक है, इसके पैरेलल हमने स्फीयर पे टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ करनी है. तो मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है और मान लेते हैं ये जो है वो हमारा ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है? फिक्स स्ट्रेट लाइन है. हमने क्या करना है? अब हमने इसके पैरेलल स्फीयर पे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है. तो उसकी हेल्प से हमारे पास एक सरफेस जनरेट होगा जिसको आप इन्वेल्पिंग सिलेंडर बोलोगे. तो देखिए इस क्वेश्चन से डील कैसे करना है. द गिवन स्फीयर इज दिस. ये स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है जिसके लिए हमने इन्वेल्पिंग सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है. एंड द गिवन लाइन इज x अपॉन एल इज इक्वल टू y अपॉन एम इज इक्वल टू z अपॉन एन. तो स्फीयर का इक्वेशन, सिलेंडर का इक्वेशन देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे. नो लेट p x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन अ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द लाइन 2. हमने क्या करना है? हम कैसे जनरेट करेंगे सिलेंडर? हमने ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है. कहाँ पे? स्फीयर पे. तो हमने मान लिया लेट p x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन ऑफ द स्फीयर टू द स्फीयर विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन. तो हमने यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन पे एक पॉइंट चूज कर लिया x1 y1 z1. ठीक है, तो हम अगर इस लाइन की इक्वेशन निकाले तो ये लाइन कैसा दिखेगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये जो टेंजेंट लाइन है वो ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है और ये टेंजेंट लाइन ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो इनके डी सेम होंगे, है ना. तो पासिंग पॉइंट तो हमें पता है x1 y1 z1. सो देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इज x माइनस x1 अपॉन एल
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। हमने ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। पासिंग पॉइंट हमारे पास ये था एक्स वन वाई वन जेड वन, क्योंकि ये लाइन फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, तो यहाँ पे हमने एल एम एन लिखा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द गिवन स्फीयर विच passes through the point P. Now any point on this line is of the form, हमने क्या करना है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना है, वो कैसा दिखेगा, जनरल पॉइंट। तो हमने इसको k के इक्वल रखा है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू के रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एल के, यानी x कितना आ जाएगा, एल के प्लस एक्स वन। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट को हम k के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम के, यानी y इज इक्वल टू एम के प्लस वाई वन। सिमिलरली यहाँ से z माइनस जेड वन अपॉन एन इज इक्वल टू के रखेंगे, तो यहाँ से आएगा z माइनस जेड वन इज इक्वल टू एन के, देन z इज इक्वल टू एन के प्लस जेड वन। तो अगर आप ये टेंजेंट लाइन पे कोई जनरल पॉइंट निकालोगे वो ऐसा दिखेगा। जैसे जैसे k का वैल्यू वेरी करेगा वैसे वैसे ये पॉइंट यहाँ पे वेरी करता रहेगा, ठीक है। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ k, ये पॉइंट ये भी तो हो सकता है जो ये टेंजेंट लाइन और स्फीयर का कॉमन पॉइंट है ना। फॉर सम वैल्यू ऑफ k, जैसे जैसे k वेरी करेगा ये पॉइंट वेरी करेगा। तो इफ़ इट लाइज ऑन द स्फीयर वन, अगर ये पॉइंट स्फीयर पे ही लाई कर रहा है यानी ये वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्फीयर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने एक्स की प्लेस पे ये एक्स कोऑर्डिनेट पुट किया, वाई की प्लेस पे ये वाई कोऑर्डिनेट पुट किया, जेड की प्लेस पे ये जेड कोऑर्डिनेट पुट किया, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे के में क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, तो यहाँ से के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो के स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास बचेंगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस के कॉमन निकालना है, जो टर्म से के कॉमन आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है 2l(x1) प्लस 2m(y1) प्लस 2n(z1), आउटसाइड क्या होगा k। देन कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है और k में क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है हमने, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास k में क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, ठीक है। नाउ सिंस लाइन 3 टच द स्फीयर 1, ठीक है, जो लाइन 3 है वो हमारा टेंजेंट है जो स्फीयर को टच कर रहा है ना, जो स्फीयर को टच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, देन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक शुड बी सेम। अगर वो लाइन 3 जो है वो टेंजेंट लाइन है स्फीयर के लिए, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसके दोनों रूट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर k की टू डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, तो यहाँ से हम देखें, अगर हमने क्या माना है, हमने चूज़ किया है कि ये पॉइंट जो है वो वही पॉइंट है जो यहाँ पे स्फीयर पे लाई कर रहा है। तो अगर k की टू डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज, वन वैल्यू यहाँ पे पुट की तो एक पॉइंट, सेकंड वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ये जो हमारा लाइन है और स्फीयर में 2 पॉइंट्स कॉमन है। अगर k की टू डिफरेंट वैल्यूज आती हैं फिर तो 2 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, यानी ये लाइन जो है वो टेंजेंट ना होकर वो स्फीयर को कट कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम तो ये मान रहे हैं ना कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है स्फीयर पे, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो k की जो है सिंगल वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। क्लियर। तो ये बोल रहा है क्योंकि हमारा जो लाइन 3 है वो टच कर रहा है स्फीयर को, सो बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक शुड बी सेम। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स सेम कब होते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं वो इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेट हम कैसे निकालते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ k, तो इसका स्क्वायर कर दिया 4l(x1) प्लस m(y1) प्लस n(z1) द स्क्वायर माइनस 4a इज कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर एंड सी दिस कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 हमने कॉमन निकाला, या फिर हम कह सकते हैं 4 से हमने ये इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल आउट होकर ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1, क्योंकि जो x1 y1 z1 है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, x1 को x से, y1 को y से और z1 को z से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वेल्पिंग सिलेंडर। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने ये आर्टिकल किया है, इसके क्वेश्चन सेम ऐसे ही डिस्कस करने हैं हमने।